बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आदर्श दिखा दे धनी जी, तुझे तेरी सखियां बुलाती है। आदर्श दिखा दे धनी जी, तुझे तेरी सखियां बुलाती है। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरी सखियां बुलाती हैं। आदर्श दिखा दे धनी जी, तुझे तेरी सखियां बुलाती हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी श्रद्धा सुमन सुंदर साथ जी को रचिता सखी का प्रेम प्रणाम। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज के दिन अर्थात वितक चर्चा के चलते 8वें दिन पर हम जिस मजल का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसके अंदर श्री सुंदर बाई सखी श्री श्यामा जी का यही भाव प्रकट होकर के आ रहा है कि हे मेरे धाम धनी, आप आइए, प्रकट होइए और मुझे दीदार दीजिए। तो आइए सुंदर साथ जी, वीरा वेदना में बिलख रही तड़प रही श्री श्यामा जी और उनका यह जो भाव है धाम धनी के दीदार की प्राप्ति करने का, इसके विषय आज के प्रसंग अंतर्गत हम श्रवण करें। किस प्रकार श्री श्यामा महारानी को धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी ने पूर्णात पूर्ण किया और श्री परमधाम का दिव्य तारतम महामंत्र उन्हें प्रदान किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्, प्रवेश्य प्राप्तम् प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात, सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता, विज्ञानदाता निज धर्म धाता, दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये, दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिण, लाक तली लालेडिया, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालों निरखूं नेत्रे,
ही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मलीन 108 श्री दीनदयाल जी गुरु जी के चरण कमल में कोटि कोटि वेर प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को एवं देश विदेशों के अंदर मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे आप समस्त सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए प्यारी सुंदर साथ जी, आज की इस सुंदर मजल को श्रवण करने से पहले हम अपने इस मन को एकाग्र करें और अर्ध मिनट तक धाम धनी के चरण कमल का स्मरण करते हुए अपनी सुरता को इस कथा के अंदर, इस चर्चा के अंदर हम लाने का प्रयास करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निरखो प्रेम मिलाप, हृदय सिंधु की मगनता, छल की बाहर आप, सो नहीं काहू ने लखी, निरखो प्रेम मिलाप, निरखो प्रेम मिलाप। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान। तो प्यारे सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कल तक की चर्चा के अंदर हमें यह अवगत कराया कि किस प्रकार से श्री देवचंद्र जी की अंतिम परीक्षा इस माया के बीच में होती है और श्री देवचंद्र जी ने किस तरह से माया को परास्त किया। अपने प्राण को यदि वे छोड़ देते तो इतने समय तक उन्होंने जो तपस्या की थी, निरंतर 14 वर्षों तक जो भागवत कथा को उन्होंने श्रवण किया था, वह सारी मेहनत के ऊपर में पानी फिर जाता। क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं चल करके प्यासे के पास में नहीं आता। कांजी भट्ट तो बेचारे तैयार भी थे कि मैं आकर के आपके घर में कथा सुना देता, किंतु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा कि नहीं, तुम आए फलहान, यदि आप आ जाते तो मुझे जो प्राप्त होने वाला फल है वह हानि हो जाती, वह हाथ से छूट जाता, इसीलिए मैं आया हूं। जब श्री राजी महाराज ने इस फाइनल ट्रायल के बाद श्री श्यामा जी के अंदर उस पवित्रता को देखा, उनके पावन हृदय को देखा, अब श्री राजी महाराज ने विचार किया कि मैं मेरी अंगना को संपन्न बनाऊं और उनके हृदय रूपी धाम में विराजमान हो जाऊं। किंतु ज्वर होने के कारण और बहुत कमजोरी होने के कारण से कई दिनों तक तो श्री देवचंद्र जी अनाज को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए मूंग पानी इत्यादि जो बिल्कुल हल्का सा खुराक होता है उससे प्रारंभ करते हुए धीरे 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 पहले की भांति कुछ ग्रहण करने लगे। और जब
इस प्रकार से शरीर पहले की तरह स्वस्थ होने लगा। दिन 10-15 हुए, अब लगभग 10-15 दिन व्यतीत हो चुके हैं। श्री देवचंद्र जी को जो ज्वर आकर के कमजोरी लगी थी वो सब दूर हो चुका है। तब क्या हुआ? कथा सुनत है कान, श्री देवचंद्र जी नित्य नियम अनुसार जाते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। उनके हृदय के अंदर जो प्रेम का सिंधु है वह इस तरह से उमड़ रहा था कि क्या मिले धनी कब आकर के दर्शन दे। जब व्रज और रास की लीला को वे श्रवण करते थे तो नैनो नीर जरत है, हृदय रोने लगता, क्योंकि स्वयं की पहचान हो चुकी थी। धनी के साथ जो संबंध था उसके विषय में अपना दिल गवाही दे रहा था। इसीलिए जब ये लीलाओं का वे श्रवण करते थे तो आंखों से अश्रु बहने लग जाते थे। तो इस प्रकार से सुंदर साज जी देखिए ना, जब संसार के अंदर भी ग्रेजुएशन हमें हासिल करना होता है तो 5 साल तो लग जाते हैं। इसी तरह से अगर अष्ट सिद्धि को प्राप्त करना हो तो प्रत्येक सिद्धि के लिए 12 वर्ष लग जाते हैं। परंतु प्यारे सुंदर साज जी, यह तो श्री परमधाम के धाम धनी को प्रसन्न चित्त करना है और उनके पास से श्री तारतम महामंत्र की प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए सतगुरु स्वरूप ने निरंतर 14 वर्षों तक श्रीमद् भागवत को श्रवण करके उसके सार को हृदय में धारण किया। यूं तो धनी देवचंद्र जी 5 वर्ष के थे तब से लेकर के वे मेहनत करते आ रहे हैं और इस तरह देखा जाए तो 35 साल की मेहनत लगी हुई है। विक्रम संवत 1678 की साल यहाँ पर आ चुकी है और सुंदर साज जी अब इस समय धाम धनी अक्षरातीत श्री रामजी महाराज प्रसन्न चित्त होकर के श्री श्यामा महारानी को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। तो आइए हम श्रवण करते हैं। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, वय किशोर अति सुंदर, स्वरूप खेला जो वृंदावन, तहां आए दीदार दिया, तुमको मेरी है पहचान। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। तो प्यारे सुंदर साज जी, स्वरूप खेला जो वृंदावन, किशोर अवस्था के जो स्वरूप वृंदावन में महारास की लीला को रमे खेले, वे स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुए और यूं ही प्रकट नहीं हुए। सुंदर साज जी, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, सब कोई को दर्शन देते नहीं है। जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इतना परिश्रम करके साधना की है, ऐसे धनी देवचंद्र जी को दर्शन दिए गए। श्याम जी के देहुरे के अंदर जब कथा को श्रवण कर रहे थे उस समय श्री कृष्ण जी यहाँ पर प्रकट हुए। न केवल वक्ता कांजी भट्ट जी बल्कि उनके सभी श्रोताओं को योग माया समावृत करके, निद्रा का आवरण डाल करके यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकट हुए और उनके और धनी श्री देवचंद्र जी के बीच में यह संवाद होता है। जब धनी ने आकर के पूछा, तुमको मेरी है पहचान, क्या आप मुझको जानते हैं मैं कौन हूं? तब श्री सुंदरबाई सखी ने यहाँ पर जवाब देते हुए कहा कि मैं तो आपको जानती नहीं, किंतु जैसा मेरा मन गवाही दे रहा है उसके अनुसार मैं आपको कहूं तो आप मेरे धाम धनी हैं। जिनकी मैं खोज कर रही हूं वही आप हैं। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना तमाम परिचय देते हुए कहा, सुंदर साज जी, 5 अनादि प्रश्न
जो धनी देवचंद्र जी के हृदय में पहले से ही घूम रहे थे, उन पांचों प्रश्नों को यहाँ पर श्री राजी महाराज ने उत्तर दिया। उन्होंने पहले तो पूछा, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। ये 4 प्रश्न हुए। तू कौन है, यहाँ पर तू क्यों करके आई है, तेरे आने का कारण क्या है, तेरा वतन कहाँ है, कौन है ये वतन। एवं श्री राजी पूछते हैं, नार तू कौन खसम की, तेरे धनी स्वामी मालिक कौन है, क्या तुझे इनका परिचय है। ये प्रश्न पूछने के पश्चात एक और अंतिम 5वां प्रश्न भी पूछा कि यह संसार कैसा है, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विध सारी या की कहो इन जीनी के प्रकार। हे सखी, तू जागृत अवस्था में है अथवा तू सो रही है, तू स्वप्न अवस्था के अंदर है, यह विचार करके तू मुझे बता दे। इस प्रकार जब धनी ने प्रश्न पूछा, तब श्री सुंदरबाई सखी कहती है, हे धनी, मैं मेरे विषय, आपके विषय, आपके धाम के विषय कुछ भी जानती नहीं हूँ, परंतु इतना जरूर जानती हूँ, इतनी मैंने संसार के अंदर जरूर खोज की है कि यह जो संसार है ये स्वप्नवत है, देखने के लिए जागृत भास रहा है, परंतु हकीकत में देखा जाए और शास्त्रों के वर्णन अनुसार यदि देखा जाए तो ये संसार 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ है, और जो बना हुआ होता है वो मिट जाता है। इसीलिए ये संसार नश्वर और स्वप्निक संसार है, परंतु इसके सिवा मैं कुछ जानती नहीं हूं। तब धामधनी ने कृपा करके उन्हें कहा, अच्छा तो सुनिए, मैं आपको आपका परिचय सुनाता हूं कि आप कौन है और क्यों यहाँ आई है। धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने यहाँ परिचय देते हुए कहा कि आप सुंदरबाई सखी हैं, जो परम धाम के अंदर मेरी संबंधी 12,000 सखियां हैं, उन सखियों में से अग्रगण्य सखी आप हो, और आप यहाँ पर आई हो पहले व्रज और रास लीला के दरमियान भी आई थी, तब गोपी बन करके आई थी, और यहाँ पर पुरुष भाव की लीला आप कर रही हो। इस प्रकार से जब धामधनी श्री राजी ने परिचय कराया और कहते हैं कि आपका धनी, आपका स्वामी मालिक मैं हूं। इस प्रकार से अक्षरातीत धाम के अंदर जो प्रेम संवाद हुआ वही निमित्त है कि आप लोग इस संसार के अंदर में आकर के इस खेल को देख रही हो, क्योंकि आपके हृदय के अंदर असत, जड़ और दुख को देखने की चाहना उत्पन्न हुई थी। और इतना ही नहीं, आप अकेली नहीं हो, इस संसार के अंदर में आपकी जो सर्व सखियां हैं वे सभी आकर के इस संसार को देख रही हैं। इस प्रकार से श्री राजी महाराज ने सब कुछ परिचय उनको करा दिया, और इसी के साथ ही साथ अब धनी कहते हैं कि हे सुंदरबाई सखी, आपको इन सभी सखियों को और जगा करके ले आना है श्री परमधाम के अंदर। यही कार्यभार, यही जिम्मेवारी मैं आपको सौंप रहा हूं। तब श्री सुंदरबाई कहती है, परंतु हे धनी, ये तो बताइए कि वे साथ कहाँ हैं। श्री राजी कहते हैं कि चिंता न करो, मैं भेजूं तमाम उन सभी को, उन तमाम सखियों को मैं आपके पास में भेजूंगा। भेजने की जिम्मेदारी मेरी होगी, परंतु जो आपके पास में आते हैं उनको जगाने की और ये सारी बातों को समझाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जब इस प्रकार से सारी बातों को समझाते हुए विवेचन करके दिखाया, तब ये भी कहते हैं कि सुनिए, ये भागवत कागज तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम,
और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। ये जो श्रीमद् भागवत है वह और कुछ नहीं, आपके लिए आई हुई चिट्ठी है, कागज है, जो मैंने स्वयं ने आपको जगाने के लिए भेजा हुआ है, जो आपको अपनी मूल ब्रज और रास की लीलाओं का स्मरण कराने के लिए मैंने भेजा हुआ है। इसीलिए इस कागज के अंदर जो आटी गुटी की बातें लिखी हुई हैं, वो मात्र आपको खुलेंगी, क्योंकि मैं आपको जो ब्रह्म मंत्र देने जा रहा हूँ, उसी मंत्र के माध्यम से ये सारी आटी गुटियां खुल जाएंगी। सुंदर साथ जी, ये केवल श्रीमद् भागवत के साथ नहीं है, बल्कि जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी साहित्य सदग्रंथ इत्यादि हैं, उन सब के अंदर अक्षरातीत श्री परमधाम की सांकेतिक गुज्य बातें प्रकाशित की गई हैं। यह तारतम महामंत्र जो धाम धनी सतगुरु को प्रदान करते हैं, यह तारतम महामंत्र, यह तारतम ज्ञान क्या है? एक मास्टर की है, जिस मास्टर की के माध्यम से ये सारी आटी गुटी रूपी ताले जो हैं, रहस्य की बातें जो हैं, वे सब कुछ खुलस्त हो जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, भागवत के अंदर की जितनी रहस्य की बातें हैं, वो सारी आपको खुलेंगी हे सुंदरबाई सखी। इस प्रकार से श्री राजी महाराज जी ने फरमाया। और इतना ही नहीं, अब कहते हैं कि अगर आपको और कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे अभी ही पूछ लीजिए, क्योंकि फिर इस तरह से मैं और आप प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे नहीं, दर्शन नहीं होंगे। सुंदरबाई सखी को लगा, अरे अगर दर्शन नहीं होंगे तो धाम धनी कहाँ जाएंगे कि दर्शन नहीं होंगे। तब उन्होंने पूछा कि धनी दर्शन क्यों नहीं होंगे। तब श्री राजी कहते हैं, अरे तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो यहाँ पर अक्षरातीत श्री कृष्ण जी, श्री धाम धनी जी ये कहते हैं कि हे सुंदरबाई, मैं तो आपके हृदय रूपी धाम में आकर के विराजमान हो जाऊंगा, और इसीलिए दोबारा से इस प्रकार से दर्शन हो नहीं पाएंगे। जो पूछना है अभी ही पूछ लीजिए। परंतु सुंदरबाई सखी को जो हर्ष, जो आनंद हो रहा था, उसके विषय वे क्या बयान करते। सुंदर साथ जी, क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता कि जब हम अत्यंत आनंद या अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं, तब हम वास्तविकता ही भूल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ जब धाम धनी ने कहा कि मैं आपके हृदय रूपी धाम में विराजमान होऊंगा, तब अत्यंत प्रसन्न चित्त हो करके श्री सुंदरबाई ने कहा, तब मोको कहा पूछना। हे धनी, आप जब स्वयं मेरे हृदय में बैठेंगे तो पूछने की क्या बात है, क्या गुंजाइश रही। अत्यंत हर्ष होने के कारण श्री सुंदरबाई सखी ने इस प्रकार से कहा, परंतु वे यह भूल गए कि जो यदि मुझे कुछ आगे भविष्य की लीला के लिए पूछना होगा तो मैं कैसे पूछ पाऊंगी। तो यहाँ इस प्रकार की बात हुई, और तब श्री राजी ने यह कहा कि मैं आपके हृदय रूपी धाम में बैठूंगा। तब मोको कहा पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन। सुंदर साथ जी, यही समय अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने उत्तम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने स्वयं प्रकट हो करके श्री श्यामा जी को, सुंदरबाई सखी जी को परम धाम से अवतरित दिव्य तारतम महामंत्र प्रदान किया। जो बीज मंत्र 16 अक्षरी मंत्र उन्हें प्रदान किया गया। परंतु the divine defined is the divine defiled। अगर हम परमात्मा को डिफाइन करने जाते हैं, उनके मंत्र की परिभाषा करने जाते हैं,
तो ये उनको कलंकित करने के बराबर होगा। इसीलिए यह मंत्र को जाहिर में कहा नहीं जाता, न अर्थ को जाहिर में कहते हैं। सुंदर साज जी, इस मंत्र के अंदर की शक्ति को हमें समझना है। जो मंत्र धामधनी ने यहाँ पर प्रदान किया है वो स्वर्ग या वैकुंठ का कोई मंत्र नहीं है। यह 16 मंत्र जिसके अंदर स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का नाम है, यह मंत्र स्वयं अक्षर के भी परे अक्षरातीत परम धाम से अवतरित मंत्र है, जो स्वयं श्री राजी महाराज ने अक्षरातीत की भूमिका से अवतरित होकर के यहाँ श्री श्यामा महारानी को प्रदान किया है। उन्होंने जो 35 वर्षों तक की मेहनत की, उस मेहनत के सार रूप प्रतिफल स्वरूप उन्हें यह मंत्र प्रदान किया। और सुंदर साज जी, शास्त्र भी कहते हैं, मंत्र चिंतामणि प्रोक्तः षोडशार्णो महामनुः ब्रह्म प्रियाणाम सानिध्यम ददाति एव न संशयः। 16 अक्षर संयुक्त श्री कृष्ण नाम युक्त जो मंत्र है, ऐसा दिव्य, ऐसा तारतम महामंत्र जो कि श्री राजी ने यहाँ पर सुंदरबाई सखी श्यामा महारानी को प्रदान किया, उन्हीं के सानिध्य के द्वारा, उन्हीं की कृपा दया के द्वारा समस्त जीवात्माओं को महामनुहु यानी कि मनुष्यों के अंदर जो श्रेष्ठाति श्रेष्ठ तपस्वी आत्माएं हैं, उन्हीं को प्राप्त होगा। जैसे जैसे कोई परिश्रम करके उसके लायक बनेंगे, तब जाकर के ये दिव्य महामंत्र उनको प्रदान किया जाएगा। तो सुंदर साज जी, इस प्रकार से यह तारतम बहुमूल्य अमूल्य मंत्र श्री राजी महाराज के प्रतिनिधि स्वरूप मंत्र है। ऐसे मंत्र को हर कोई को दिया नहीं जाता, और यह मंत्र तो सर्वप्रथम ब्रह्म आत्माओं के लिए अवतरित है। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं का जिन्होंने सानिध्य प्राप्त किया, उनके सानिध्य से सभी जीवात्मा भी प्राप्त करेंगे। जो लायकदार होंगे, जो पात्र ठहरेंगे, उन्हें यह प्रदान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मंत्र स्वर्ग या वैकुंठ तक पहुंचाने वाला मंत्र नहीं है। यह तो अवतरित ही हुआ है अक्षरातीत पर ब्रह्म के धाम से। तो ये मंत्र श्री राजी की ताकत शक्ति को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है, और इस मंत्र के अंदर उन्हीं की शक्ति विराजमान है। तो यह मंत्र जो भी आत्मा अपने अंतर आत्मा के अंदर, हृदय के अंदर धारण करती है, शास्त्र कहता है, श्री कृष्ण मंत्र ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत। वह नरात्मा तो श्री नारायण जी के परे भी उठ जाती है, क्योंकि यह मंत्र उनके पास भी नहीं जो हम आपके पास में है। सुंदर साज जी, श्री इंद्रावती सखी भी श्रीमुख बाणी के अंदर में कहती है, तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप रे साथ जी, तारतम में कई रूप। यह जो तारतम महामंत्र है, उसके अंदर जो बल, जो शक्ति विराजमान है, जो नूर है, जो तेज है, उस तेज को कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप अर्थात श्री राजी महाराज अक्षरातीत परम धाम के अंदर जो विराजमान है, वे ही जानते हैं कि इस तारतम महामंत्र के अंदर क्या शक्ति, क्या ताकत छिपी है। और इसी के लिए मूल स्वरूप के चित्त की बातें या तारतम महामंत्र के अंदर उन मूल स्वरूप के चित्त अर्थात हृदय की गुह्याति गुह्य बातें, ये सब तारतम में कई रूप से प्रकाशित की गई है। इसीलिए अगर मंत्र की शक्ति को जानना हो तो यह तारतम के तारतम श्रीमुख वाणी के अध्ययन के द्वारा, मनन चिंतन के माध्यम से जाना जाता है।
क्योंकि तारतम ज्ञान के अंदर कई प्रकार से इसका वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी। तो जितना हम इस महासागर की गहराइयों में उतर जाते हैं उतना ही ज्ञान हमको प्राप्त होता है। परंतु इसी के साथ में यह भी समझना होगा कि तारतम मात्र एक ज्ञान नहीं है, यह दिव्य तारतम तो श्री परमधाम से अवतरित है, श्री राजी महाराज का प्रत्यक्ष स्वरूप ही इसे कहा जाता है। जिस आत्मा के अंदर यह तारतम मंत्र विराजमान हुआ वह आत्मा परमधाम की आत्म है। क्यों? क्योंकि इस मंत्र की शक्ति के द्वारा उसके अंकुर में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन सुंदर साथ जी, इस बात को भी हम याद रखें कि जब हम तारतम लेकर के सिद्धांत में प्रवेश होते हैं तब हम कैसे हैं, हमारी दशा कैसी है कि जिस प्रकार से एक बालक को स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, एडमिशन दिलाने के साथ में वह ग्रेजुएट नहीं बन जाता, उसे सिर्फ एडमिशन मिला है, अब वह पढ़ेगा, उसका मनन करेगा, अपनी बुद्धि में विकास होगा, तो तब जाकर के धीरे धीरे स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड वह आगे बढ़ेगा और फाइनली जाकर के ग्रेजुएशन या उसकी जो कोई पदवी है उससे प्राप्त करेगा। तो तारतम महामंत्र लेना यह सिद्धांत में प्रवेश करने के बराबर है। परंतु सुंदर साथ जी, इसी के साथ तारतम वाणी को ग्रहण करना ये अति अनिवार्य है। जब तक आत्मा के अंदर साक्षी न हो जाए, जब तक दिल गवाही न दे, तब तक इसी तारतम वाणी को लेकर के हर प्रकार से हमारे अंदर के संशयों को हमें दूर करना चाहिए। तो ऐसा जो बहुमूल्य तारतम महामंत्र है, वह तारतम महामंत्र अक्षरातीत पर ब्रह्म श्री राजी महाराज ने यहाँ श्री सुंदरबाई सखी को प्रदान किया। और प्यारे सुंदर साथ जी, इतना ही नहीं, वे स्वयं उनके हृदय रूपी धाम में जाकर के विराजमान हो गए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो जब वे उनके हृदय के अंदर में विराजमान हो गए, अब क्या हुआ? वितकार वर्णन करते हैं, तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम, व्रज रास दो अखंड सूरत पहुंची तिस ठाम। देखिए, जब धाम धनी स्वयं हृदय में विराजमान हो गए तो कमी क्या रही? हर प्रकार से संपन्न हो गए श्री श्यामा महारानी, पूर्णांत पूर्ण हो गई। और तब ही जो उनकी दृष्टि थी, जो बातुनी दृष्टि कही जाती है, द डिसर्निंग आईज, ये बातुनी दृष्टि जाए के पहुंची धाम, श्री परम धाम को पहुंच गई। श्री परम धाम के अंदर जो सारी दैवत, जो 25 पक्ष है, जो श्री रंग महल, जो मूल मिलावा आया हुआ है, जिस बैठक के अंदर 12,000 और युगल स्वरूप विराजमान है, ये सब कुछ उनको देखने में आने लगा। और इतना ही नहीं, यह दृष्टि जब फिर जाती है तो प्यारे सुंदर साथ जी, व्रज अखंड जो सबलिक के कारण के अंदर विद्यमान है, रास अखंड लीला जो कि सबलिक के महाकारण के अंदर में विद्यमान है, इनके ऊपर में भी श्री देवचंद्र जी की नजर पहुंची, वहां पर भी नजर देखने लगी। अब तो उनके लिए ये बेहद श्री परमधाम, श्री मूल मिलावा, ये दूर नहीं है। अगर हम कहें कि ये भीत जो है, ये दीवार जो है, वो मेरे से 1 हाथ की दूरी पर है, लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी के लिए मूल मिलावा उतना भी दूर नहीं है, उनके हृदय के अंदर है। इसीलिए कहा कि सहरग से नजीक, जैसे कि प्राण नली को दबाने से मृत्यु नजदीक आ जाती है, उससे भी नजदीक है मूल मिलावा। तो साथ जी, इस प्रकार से
धनी श्री देवचंद्र जी की जो बातुनी दृष्टि है, जो सुरता है, वह बेहद और परमधाम को देखने लगी। अब कोई प्रकार की कमी उनके अंदर में नहीं रही। अब सुंदर साज जी और क्या चाहिए था? श्री देवचंद्र जी का जो प्रण था कि मैं कृष्ण कथा तब तक श्रवण करूंगा जब तक आद्योपांत श्री कृष्ण जी के विषय में न जानूं। श्री कृष्ण जी ब्रजरास की लीला करने के लिए किस धाम से अवतरित हुए, वह धाम कैसा है, उनका मूल स्वरूप कैसा है, ये सारी बातों को जानने के लिए मेरी आत्म का संबंध किनके साथ है, इसको ठहराने के लिए श्री देवचंद्र जी ने जो निरंतर 35 वर्षों की तपश्चर्या की थी वह फलीभूत हो गई। और लाडली सुंदर साज जी इस मेहनत के बाद में अब कथा श्रवण करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रहा। अब तो उनके जीवन का लक्ष्य परिवर्तित हो गया, क्योंकि अब धनी देवचंद्र जी यही सोचते हैं कि मेरे धाम के वे साथी, वे जमात जो इस संसार के अंदर भूले भटके फिर रहे हैं, उनको मैं ढूंढ कर निकालूं। जिस तरह मैंने पर ब्रह्म की खोज की वे भी कर रहे होंगे, उनके आत्मा में भी ये प्रश्न उठ रहे होंगे, और इसीलिए मुझे उनको जगाना है। तो इसी लक्ष्य के साथ अब श्री देवचंद्र जी आगे परम धाम की लीला श्री तारतम महामंत्र को जो प्रचार करना है, इसके विषय अपने लक्ष्य को केंद्रित करने लगे। सुंदर साज जी संवत 16 से अधिक सप्तति अष्ट अपार, कृष्ण पक्ष अश्विन सही, रिक्ता तिथि रविवार। इस पावन इस शुभ दिन के ऊपर में मेरे सुंदर साज जी इस तारतम महामंत्र का अवतरण हुआ। जैसे अश्विन माह के अंदर कृष्ण पक्ष रिक्ता माने 14 तिथि के दिन पर, यहाँ विक्रम संवत 1678 की साल के अंदर रविवार वाले दिन श्री देवचंद्र जी को इस तारतम महामंत्र की प्राप्ति हुई। यह चौपाई श्री व्रजभूषण महाराज जी के वितक की है, और इसी प्रकार से श्री नवरंग स्वामी जी ने भी तारतम अवतरण के दिन को बताया है। किंतु साथ जी हिंदुस्तानी और गुजराती कैलेंडर के बीच का जो 15 दिन का फर्क होता है, उसके कारण वो तिथि थोड़ी अलग मिलती है, परंतु दिन यही इंकित किया गया है। तो इस प्रकार से वर्ष चतुर्दश मैं लई फल पायो आनंद, मेरे अब अटकावते करो कथा जिन बंद। श्री देवचंद्र जी अब दूसरे ही दिन जाकर के कांजी भट्ट जी से कहते हैं कि देखिए कांजी भट्ट जी, मेरे अब अटकावते, मेरे किसी अटकाव के बिना आप निरंतर कथा करते रहिए, क्योंकि जो फल की प्राप्ति मुझको होनी थी वह हो चुकी है। इसीलिए अब मैं विदा ले रहा हूं। और यह कहते हुए धनी श्री देवचंद्र जी ने वहां पर उनको प्रणाम किया। विदाई देते वक्त जो दक्षिणा इत्यादि देनी चाहिए, जिस प्रकार से किसी विद्वान से विदा लेनी चाहिए, वह सम्मान पूर्वक कार्य करते हुए श्री देवचंद्र जी ने वहां से विदा ले ली। जिस दिन तारतम महामंत्र का अवतरण होता है, सबको योग माया समावृत किया हुआ था। तो सुंदर साज जी जैसे ही दर्शनों की यह लीला पूरी हुई और श्री राजी महाराज उनके हृदय रूपी धाम में विराजमान हुए, कि तब वह योग माया का आवरण हटा लिया गया, और जो वक्ता स्वयं बोल रहे थे वे भी चौंक गए, अरे मैं तो सो रहा था क्या। इसी प्रकार से जो सारे श्रोतागण वहां पर मंडान में उपस्थित थे, वे एक दूसरे को देखने लगे, अरे किसी ने देखा तो नहीं कि मैं सो गया था। तो ऐसा यहाँ पर उस दिन पर होता है, और उसके पश्चात ही दूसरे दिन जाकर के श्री देवचंद्र जी ने विदा ली। ज्यो ज्यो लीला ठौर सब लखई आप साक्षात,
त्यों त्यों आतुरता बढ़े मिलन अपनी जात। अब जिस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी को यह दिव्य तारतम ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका हृदय अब इतना उमड़ने लगा कि कब मेरी धाम के जमात के सुंदर साथ मुझसे मिले, कब मैं उनको यह ज्ञान परोसूं। इतनी आतुरता बढ़ने लगी, यह किसे सुनाऊं किसे सुनाऊं, दिल उमड़ करके आने लगा। पाई गृहते खबर तहां गयो पोत चढ़ी काही। तब श्री देवचंद्र जी को याद आ गई गांग जी भाई की। सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग अंतर्गत हमने श्रवण किया था कि जब एकादशी व्रत को लेकर के श्री देवचंद्र जी ने जो विवेचन करके सुनाया, जो आत्म बुद्धि के सहारे उन्होंने किया था, इस विवेचन को देख करके गांग जी भाई समझ गए थे कि श्री देवचंद्र जी के पास में जो अलौकिक बुद्धि है वो किसी अन्य के पास में नहीं है। गांग जी भाई ने विनती करते हुए कहा था कि आप ये सारी अलौकिक बातें मेरे आगे कहना। सुंदर साथ जी, गांग जी भाई की बातों को देवचंद्र जी याद कर रहे हैं जो उन दिनों में हुई थी। वितकार कहते हैं, मतो आपको अति अगम बात अलौकिक भाव, खुले गूढ़ निज वस्तु ज्यों करो न हमें छिपाव। गांग जी भाई ने श्री देवचंद्र जी से कहा था कि जो जो गूढ़ वस्तुएं, गूढ़ ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होता है वह मेरे आगे आप खुलस्त करना, क्योंकि आपके जैसी विवेचनात्मक बुद्धि मेरे पास तो क्या किसी अन्य के पास में नहीं, स्वयं कांजी भट्ट जी के पास भी नहीं है। एक ठौर कथा मिने भाई गांग जी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। उस एक ही कथा मंडान के अंदर गांग जी भाई भी श्रवण देते हैं, जहां पर ये सब कोई बैठे हैं और जहां पर श्री देवचंद्र जी एक आसन लगा करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। जब कथा से उठते हैं तब गांग जी भाई के आगे चर्चा की चर्चा करके सुनाते हैं श्री देवचंद्र जी। आज के दिन में जो जो प्रसंग वर्णित हुए उन सब को लेकर के बहुत गहराई में अपना विवेचन करते हुए श्री देवचंद्र जी गांग जी भाई के आगे चर्चा की चर्चा करते हैं। राह मिले खड़े रहे चर्चा ठाड़े करे दोया। एक दिन की बात है कि रोज की भांति राह के बीच में ये दोनों खड़े थे और मंत्र मुग्ध होकर के अपनी ही दुनिया में मस्त वे इस चर्चा की चर्चा को प्रारंभ कर रहे थे। वहां से कुछ पनिहारनियां पसार होती हैं, हास विनोद करती हुई वे तो वहां से गुजर गई। देखा कि दो व्यक्ति खड़े खड़े बहुत ही मग्न होकर के बातें कर रहे हैं। एक बार उन्होंने जल भरा, अपने घरों में गई, काम किया, जल पूरा हो गया। अब दूसरी बार जल भरने के लिए आए, दूसरी बार आती है, देखती है तो रास्ते के बीच में ये दोनों ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं। अब उन्हें तो मन ही मन लगा कि अब ही टोक दूं, इतने घंटे हुए क्या बातें कर रहे हो। लेकिन वे बेचारी चुपचाप गई, जल भरा, पुनः अपने घर में गई, कामकाज किया, वह जल भी पूरा हो गया। अब जो तीसरी बार जब जल लेने के लिए आती है तो वैसे के वैसे ही गांग जी भाई और श्री देवचंद्र जी वहां पर खड़े हैं। इसको देख करके अब बिचारी पनिहारनी के पैर दुख गए और उस पनिहारनी ने कहा, ए भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाड़े हो, हम तीन बेर फेर फेर आए, हम तीन बेर फेर फेर आए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। उन पनिहारी को लगा इनके पैर भी नहीं दुखते, ये क्या ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जब उन्होंने टोक दिया कि मैं 3 बार आके गई, आप वैसे के वैसे उसी जगह पर खड़े हैं, कम से कम बैठ तो जाइए।
फिर जितनी बातें करनी है कर लीजिए। तो इस प्रकार जब उसने टोका तब जाकर के ये दुनिया में वापस लौटे, वरना तब तक तो बिल्कुल आभास ही नहीं था कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना समय व्यतीत हो गया है। इस प्रकार से गांगजी भाई श्री देवचंद्र जी की नजर में जचे हुए थे, बड़े ही पात्र सिद्ध थे, और इसीलिए श्री देवचंद्र जी ने तारतम महामंत्र की प्राप्ति करने के पश्चात सर्वप्रथम गांगजी भाई के घर में संदेश भेजा। लेकिन घर से पुनः खबर प्राप्त होती है कि गांगजी भाई अरब यात्रा को गए हैं व्यापार के सिलसिले में। देवचंद्र जी वहां उनके प्रतीक्षा में रहे, कब गांगजी भाई आएंगे और कब उनसे वार्तालाप होगा। और इसी बीच वहां पर एक नाई आ गया। वह नाई बड़ा ही भक्त था और उसके मुंह से सदा सदा भगवान का नाम ही निकलता रहता, भजन गाता, स्मरण करता, गुणगान करता। एक हाथ से उसकी कैंची चलती और दूसरी तरफ उसका मुख चलता। वह हमेशा प्रभु का स्मरण ही करता रहता था। जब उस नाई को देखा, श्री देवचंद्र जी को लगा, धामधनी ने कहा कि मैं भेजूं तमाम, वह आने वालों में से यह एक तो नहीं है। शौर कर्म को एक दिन, सेन भक्त को वंश, आयो चली तासो कहत, आत्म तत्व सदंश। तो सेन भक्त का वंश, जो सेन भक्त की वंशावली में से वह एक भक्त था, और उस भक्त को श्री देवचंद्र जी ने गुणगान गाते हुए देखा। तब आत्म तत्व की कुछ बातें उसके साथ में धनी करने लगे। पूछते हैं, आप दिन भर में कितना कमाते हो? उसने कहा कि मैं 4 पैसे कमाता हूं, कुछ मेरे उपयोग के लिए होते हैं और कुछ मैं बचा करके भविष्य के लिए रखता हूं। अच्छा, देवचंद्र जी ने कहा, सुनिए, अगर आपको 4 पैसे दे दिए जाएं तो क्या आप बैठ करके परमात्मा की कथा चर्चा श्रवण करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। एक ओर से परमात्मा की चर्चा को सुनने मिलेगा और दूसरी ओर से मुझे 4 पैसे भी मिल जाएंगे, तो इसमें बुराई ही क्या है। पैसा 4 एक रोज करी, उसे 4 पैसे देने का वायदा किया, और यहाँ पर उसके साथ में आत्म तत्व की बातें होने लगी। अपने आत्म का परिचय कराते हुए श्री देवचंद्र जी ने उसको श्री परम धाम की बातें बतानी चाहिए। और जब परम धाम के रंग मोहल और मूल मिलावा के विषय की बातें बताई, उसे बड़ा ही आश्चर्य लगने लगा। उसने सुना, आज का दिन रंग महल की चर्चा करते हुए व्यतीत होता है, और तत्पश्चात उसको 4 पैसे दे करके विदा किया। दूसरे दिन वह आया। दूसरे दिन में आकर के अब श्री रंग महल को परिक्रमा लगाते हुए जो जो बाहर बट पीपल की चौकी से लेकर के फूल नूरबाग, उत्तर दिशा ताड़वन, लाल चौतरा और पूर्व दिशा के 7 घाट इत्यादि का वर्णन करके सुनाया। दूसरे परिक्रमा के अंदर का सारा वर्णन सुना दिया। दिन पूरा हुआ, 4 पैसे दे करके विदा किया। तीसरा दिन जब आया, अब धनी श्री देवचंद्र जी और आगे का वर्णन करने लगे, और वर्णन करते करते सुंदर साथ जी अब जो वर्णन आता है श्री परमधाम के मानिक पहाड़ का। 12,000 भूम बनी हुई है ऊपरा ऊपर, और इतना ही नहीं, एक एक भूम के अंदर 12,000 की 12,000 हार हवेलियों की आई। 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां एक भूम के अंदर विद्यमान है, और इस प्रकार से 12,000 भूमें आई हैं। जब इस तरह से अति गहराई के अंदर अति विशाल वर्णन को श्री देवचंद्र जी सुनाने लगे कि यहाँ पर उस नाई से सहन नहीं किया गया, और वह जो नाई था वह तो उठ करके जाने लगा। कहता है, मुझे 4 पैसे नहीं चाहिए, मैं खुश हूं, मैं हाथों से मेहनत करूंगा।
पूरा दिन मेहनत करके 4 पैसे कमाऊंगा, परंतु इस प्रकार से नहीं, ये कथा मेरे पल्ले नहीं पड़ रही, वह तो चला ही गया। तो सुंदर साज जी, ये कथा सुहागिन आत्मा की है। श्री देवचंद्र जी ने सोचे प्रमाण यह नहीं था अंकुरी आत्माओं के अंदर में। पुनः गांग जी भाई की याद कर रहे हैं श्री देवचंद्र जी। किस्सा गांग जी साह को तब लग बीत्यो जोई, सुनो हकीकत तौन अब ग्रही कछुक में सोई। अब यहाँ वित्तकार श्री ब्रजभूषण महाराज जी बयान करते हैं कि गांगजी भाई के साथ में जो किस्सा हुआ नाव के अंदर, उसका वर्णन मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने जितना ग्रहण किया उतना आपके आगे में बयान करता हूँ। हे सुंदर साज जी, आप श्रवण कीजिए। क्या हुआ था जब गांगजी भाई अरब यात्रा को गए, नाव विषय श्री कृष्ण जी दर्शन दिए तहां आई, करो दरस लियो शरण तुम, श्री देवचंद्र जी को जाई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जी वहां पर प्रकट हुए और नाव के बीच में आकर के गांगजी भाई को दर्शन दिए। कहते हैं कि तुरंत आप वापसी का प्रबंध कीजिए, क्योंकि श्री देवचंद्र जी आपको याद कर रहे हैं। तो जाइए, उनकी शरण लीजिए और जो वो आपसे चाहते हैं उनकी सेवा में आप उपस्थित हो जाइए। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण जी ने कहा, वो स्वप्न टूट गया। गांगजी भाई को लगा कि ये तो कोई स्वप्न की बात है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब दूसरी बार पुनः इसी प्रकार का स्वप्न आया और उस स्वप्न के अंदर पुनः यही आदेश श्री कृष्ण जी ने गांगजी भाई को दिया। अब भी वे हिले नहीं, अब भी नाव के अंदर बैठे अरब को जा रहे थे। रूप मुकुट धारी तहां लख्यो तीसरी बेरा, कयो हाल में मुर्की वो तुम किन्नी अत्ती जेरा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुकुट को धारण करके जो सुंदर किशोर अवस्था के स्वरूप हैं, वे यहाँ पर प्रकट हुए। लख्यो तीसरी बेर, ये तीसरी बेर के दर्शन के अंदर गांगजी भाई को अब उन्होंने एकदम से चेतावनी देते हुए कहा, कया हाल में मुर्की वो, तुरंत लौट जाइए। आपने बहुत देरी कर दी, मैंने 2 बार पहले भी तुम्हें कहा था। अब हम मुर्कावे तुम्हें, तुमरो वश कछु नाही, उतरी नावते जाओ घर, दर्श करो तुम ताही। अब तो हे गांगजी भाई, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं ही इस नाव को पलटा दूंगा। आपके बस में कुछ रहेगा ही नहीं। जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे, तुरंत जाइए श्री देवचंद्र जी के पास में और उनके शरणापन्न हो जाइए। इस प्रकार से कहते हुए जब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए, स्वप्न टूट गया। अब गांगजी भाई उठ करके बैठ गए, सोच रहे हैं ये स्वप्न है कि वास्तविकता है, क्या करूं। जागे पर घटिका भई, लग्यो आई तूफान, फिरियो जहाज तबई तहां, रह्यो न हाथ निदान। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो प्यारे सुंदर साज जी, जागने के बाद एक घड़ी समय व्यतीत हुआ, ऐसा तूफान लगा, उल्टी हवा लगने लगी। उन दिनों जो नाव होती है वह पवन के आश्रय से चलती है। पवन अनुकूल होने पर अपने निश्चित स्थान में पहुंच सकती है, और यहाँ पर उल्टे दिशा से पवन लगने के कारण नाव जिस पोर्ट से, जिस सीमा से चली थी, उसी सीमा से उसी बंदर को वापस लौट गई। गांगजी भाई के हाथों में कुछ रहा ही नहीं। अब वे क्या करते, रह्यो न हाथ निदान, सतगुरु आगे आनी कर, ठाड़े द्वे कर जोरी,
आयो तुम्हारी शरण अब, मेटो मेरी खोरी, मेटो मेरी खोरी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की जय। तो गांधी भाई आते हैं और ठाड़े खड़े होकर के दोनों हाथों को जोड़ करके श्री देवचंद्र जी के चरणारविंद में नतमस्तक होते हुए प्यारे सुंदर साथ जी उनसे कहते हैं, मेटो मेरी खोरी, मेरी कमियों को, मेरे विकारों को मेट दीजिए। मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ, मैं शरणापन्न हो रहा हूँ, मैं अपने आत्म को आपके चरणों के ऊपर में कुर्बान करता हूँ। तो जब इस प्रकार की विनती को सुना, अपनी भूल को उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे को श्री कृष्ण जी ने 3-3 बार दर्शन दिए, परंतु फिर भी मैंने उनकी बात को पहली 2 बार में स्वीकारा नहीं। तीसरी बार के अंदर उन्होंने मुझे इस तरह से लौटा दिया और आपसे मिलने का मुझको आदेश दिया। जब भूल को उन्होंने कबूल किया, श्री सद्गुरु स्वरूप ने उनकी भूल को क्षमा करते हुए उनको अपने चरण शरण में लिया, छत्र छाया में लिया। जैसे जैसे बातें सुनाने लगे और रस आने लगा, क्योंकि साथ जी ये कहा गया है, मोमिन चले बिजली की न्यात, मुत की भी घोड़े की भांत। जो मुत्की यानी ईश्वरीय सृष्टि है, उन्हें घोड़े की भांति चलने वाले कहे हैं। वे घोड़े जिनको पर होते हैं, जो उड़ सकते हैं, ऐसे वेग से ईश्वरी सृष्टि मुमुक्षु आत्माएं चलती है, परंतु उनसे भी वेगवान है वे ब्रह्म आत्माएं, जो कैसे चलते हैं, बिजली की न्यात। बिजली किस वेग से चलती है? कभी गहराई से विचार करके देखें तो हम जैसे एक स्विच को यहाँ पे ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है, क्या उसका इंतजार करना पड़ता है? उसे कहना पड़ता है कि तू चालू हो जा। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, वैसे ही वह बल्ब जल जाता है। तो बिजली के अंदर कितना तेज, कितनी शक्ति है, कितना वेग है उसके अंदर। यही प्रवाह के साथ परम धाम की ब्रह्म आत्माएं समझती हैं। जब परम धाम की बातों को समझाया जाए और जब गांधी भाई के आगे श्री देवचंद्र जी बातें करने लगे, तो वे भी रस लेकर के ये बातों को श्रवण करने लगे। परंतु सुंदर साथ जी इस बार नाई की तरह परम धाम की बातों को नहीं सुनाते हैं। क्रमशः गांधी भाई के उत्साह को बढ़ाते 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 देवचंद्र जी धीरे 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 उनको समझा रहे हैं। फिर जन्म से लेकर आए नए नगर, तहालो सारी वितक कह चले ता ऊपर। देवचंद्र जी ने जन्म से लेकर के किस प्रकार से परमात्मा तत्व की खोज की, ये सारी बातें, he spoke all about what he was probing since his childhood। ये सारी बातें उन्होंने गांधी भाई के आगे बयान की, और कैसे पहले दर्शन हुए, कैसे दूसरे दर्शन हुए, और किस प्रकार से नए नगर में आना हुआ, जामनगर में आना हुआ। फिर नए नगर में ज्यों कर भया दीदार, सो सारी बताए दई मेहर परवर दिगार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नए नगर जामनगर के अंदर किस प्रकार उन्होंने निष्ठाबंध कथा को श्रवण किया और 14 वर्ष की उनकी मेहनत को साक्षात्कार करने के लिए, फलीभूत करने के लिए किस प्रकार परवरदिगार ने, परमात्मा स्वरूप ने स्वयं आकर के उन्हें दीदार दिया। ये सारी बातें, अपनी वितक की बातें यहाँ गांधी जी भाई को एक के बाद एक श्री देवचंद्र जी ने बता दी। और जैसे जैसे वे बताने लगे, वैसे वैसे गांधी जी भाई के अंदर जो रस था वह बढ़ने लगा, उत्साह था वह बढ़ने लगा। कैसे धामधनी ने आज्ञा की कि आपको 12,000 को ढूंढ कर निकालना है,
मैं भेजूं तमाम कहा है। तो गांगजी भाई जो इस परमधाम की चर्चा के पूर्ण पात्र हैं, जिन्हें परमधाम की खुशबू आ गई, उनके आगे सतगुरु स्वरूप ने इस ज्ञान को बयान किया। तब बहुत राजी भये आवे चर्चा को घर, तहां मंडान होने लगा बात पसर चली यों कर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। गांगजी भाई को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होने लगा जब उन्होंने श्री देवचंद्र जी के ये वितक की बातें सुनी। विश्वास भी होने लगा और तब जाकर के जो निजनाम महामंत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, इसकी भी चर्चा श्री देवचंद्र जी ने गांगजी भाई के आगे की। वे अत्यंत प्रसन्न चित्त हुए और आवे चर्चा को घर। श्री देवचंद्र जी के घर अर्थात जिसे राज मंदिर कहा जाता है, उस राज मंदिर के अंदर में यहाँ पर गांगजी भाई आने लगे और आकर के श्री देवचंद्र जी के मुखार विंद से तारतम के विषय की चर्चा को वे रसपान करने लगे। उनका हृदय कितना प्रसन्न चित्त हुआ होगा प्यारे सुंदर साज जी कि उनके द्वारा सबको आगे पता चलने लगा, बात पसरने लगी, एक दूसरे को बताने लगे, दूसरा तीसरे को बताने लगा। इस तरह शेयरिंग होने लगी। जितनी शेयरिंग होने लगी उतनी ही यहाँ पर बात प्रसिद्ध होने लगी। परंतु याद रहे कि यहाँ पर तो वही आते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी की जिनके ऊपर में कृपा हो, दया हो, जो यहाँ सतगुरु चरणों में आने के लायकदार आत्मा हो, वे आते हैं, सतगुरु स्वरूप के दीदार पाते हैं और उनके श्री मुखार विंद से तारतम की दिव्य चर्चा को रसपान करते हैं। सतगुरु स्वरूप में यह शक्ति है कि वे मूल मिलावा से वे जो भी आत्माएं आती है उनकी प्रात्मा स्वरूप को देख करके वे कहते हैं कि फलाना आने वाली की परात्म स्वरूप का क्या नाम है। तो सुंदर साज जी इस प्रकार से बात यहाँ पर पसरने लगी। श्याम राज मंदिर नौतनपुरी माधा, बुद्ध श्यामा कसौटी की हद, प्राण प्रीतम हुए अति प्रसन्न, हृदय धाम में बैठे आनंद, हृदय धाम में बैठे आनंद। तो धाम धनी श्री राजी महाराज श्री कृष्ण जी सतगुरु स्वरूप के हृदय में बैठ करके ये सारे कार्य को करा रहे हैं। श्याम मंदिर में तारतम महामंत्र की प्राप्ति हुई, राज मंदिर से यह तारतम की चर्चा को प्रारंभ किया गया। अब सुंदर साज जी यहाँ पर जमात अब बढ़ने लगी, धीरे धीरे करके साथ यहाँ पर आने लगे। तो मेरे प्यारे सुंदर साज जी अब यहाँ इस प्रकरण के अंतिम चौपाई को हम देखते हैं। आज की मजल को यहीं पर रखते हैं और आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी श्री सतगुरु स्वरूप के द्वारा इस तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार 313 आत्माओं में कैसे होता है, क्या आड़ी का लीला होती है, किस प्रकार साथ को वे जगाते हैं, किस प्रकार धाम के प्रत्येक अमूल्य मोती को परखते हैं धाम धनी। यही लीला के साथ ही साथ इस संसार इस नारायणी सृष्टि के अंदर जो सर्वोत्तम मिलाप हुआ अर्थात श्री महराज और श्री सतगुरु स्वरूप का जो मिलाप हुआ, इस मिलाप प्रसंग को आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे। तो मेरे लाडले सुंदर साज जी आइए आज की मजल को हम यहीं पर समापन करते हैं।
श्री महामती कहे ए साथ जी ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद। स्वामी श्री लालदास जी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी की इस पदवी को धारण करके यहाँ पर कहते हैं कि देखिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, बुनियाद, फाउंडेशन, यही है हमारा मूल। कहां से श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय को प्रारंभ किया गया, किस प्रकार से सतगुरु के तपस के माध्यम से यह दिव्यतार्थम महामंत्र का अवतरण इस धरा के ऊपर में हुआ, और अब यहां से लेकर के कैसे यह मंत्र 14 लोक में पसरेगा, ये सारी बीतक अब यहां से हम श्रवण करेंगे। तो अब आगे कहो, आगे जो जो बातें सिलसिले से आती है उससे मैं आगे वर्णन करूंगा। ताको करो याद, हे सुंदर साथ जी अपने मूल बुनियाद को याद कीजिए। जब हम घर बनाते हैं तो उसके अंदर अगर कोई हमारा घर देखने के लिए आते हैं ना, तो वे तारीफें करते हैं, अरे पेंट बहुत अच्छा किया है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, सीलिंग बहुत अच्छी है, फ्लोरिंग बहुत अच्छी है। ये सब कुछ तो दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होती है बुनियाद, मूल होता है। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, अगर वो मूल ही हिला हुआ हो, अगर मूल कमजोर हो, तो फिर उसके ऊपर जो विस्तार हो रहा है वो विस्तार भी कैसा होगा। लेकिन अगर मूल में देखा जाए तो जितनी तपस करके सदगुरु स्वरूप ने इस दिव्य महामंत्र को अवतरित किया है, उस तपस को देखिए, उस गुण को याद कीजिए। 12,000 ब्रह्म आत्माओं के लिए अकेले श्री श्यामा महारानी ने मेहनत की है, और तब जाकर के इस दिव्य महामंत्र को उन्होंने अवतरित किया है। सुंदर साथ जी, क्या हमने कोई तपस की है इस मंत्र को पाने के लिए? हम तो सीधे मंदिर गए, अपने गुरुजनों के पास में से यह अमूल्य मंत्र हमें प्राप्त हुआ, लेकिन सतगुरु की भांति 35 वर्षों तक की मेहनत क्या हमने की है? क्या उसका 0.001% भी मेहनत हमने की है? ऐसे महामंत्र को प्राप्त कर हमारी यह आत्मा तो कृतकृत्य है, और जिन सतगुरु से हमें यह प्राप्त है हम उन्हें कोटि 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 प्रणाम करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब इस मजल को, इस चौपाई को यहीं पर मैं दोहराते हुए पूर्ण करती हूँ। श्री महामती कहे ए साथ जी ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद, ताको करो याद। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। या जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी,
तुम हो मेरे आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समरथ दीन, रैन जात रोए रोय जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानू बात जी। इस कसों सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, स्वामी श्रीलालदास जी महाराज की जय। बोल बोल पंचे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।